मरी में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया। मरी में बर्फ का तूफान, तमाम रास्ते बंद। मरी में बिजली और इंटरनेट सर्विस बंद। मरी में अब तक 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी। गलियात में बर्फबारी के बायस निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में बर्फबारी और बारिश। चमन में 10 इंच, ज़ियारत में 9 इंच और पिशीन में 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड। सियाहों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब और मोहतात रहने की हिदायत। पाक फौज की बर्फबारी के दौरान तीरा से आरजी इनखला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। तीरा के मकीनों की आसान नकल मकानी के लिए पाक फौज सड़कों से बर्फ हटाने में मशगूल। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासिरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। मुतासिर अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम की जा रही हैं। बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद को खुसूसी देखभाल के लिए अलग इंतजामात किए गए हैं। मौसम की अंगड़ाई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में यालाबारी। शहर में औसतन 2.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सरगोदा में भी बादल बरसे। चिश्तियां, शोरकोट, बहावलनगर, साहिवाल, फैसलाबाद में बादलों की इनिंग्स। कराची में बल्दिया टाउन, सरजानी, गुटानी और नॉर्थ कराची में बादल बरसे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला 24 घंटे तक जारी रहने की पेशगोई। स्पीकर अयाज सादिकी ज़ेर सदारत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सानेहा गुल प्लाजा पर ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। करारदाद MKM के रहनुमा फारूक सत्तार ने पेश की। मुतासरीन के खानदानों को सहूलियात फराहम करने और मुस्तक़बिल में ऐसे सानेहात को रोकने के लिए पेश के इक़दामात करने की सिफारिश। कौमी कमीशन बराए इंसानी हुकूक बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। बिल विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पेश किया। बिल में पीपल्स पार्टी की तरामीम मंजूर। JUI फे की तरामीम मुस्तरद कर दी गई। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल की कसरत राय से मंजूरी। घरेलू तशद्दुद की रोकथाम व तहफ़्फ़ुज़ का बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान में कानून साजी के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। अपोजिशन अरकान की नारेबाजी। स्पीकर डाइस का घेराव। हमने मार्का हक में मुसल्लह अफवाज ने और हुकूमत ने साबित किया कि अगर कोई पाकिस्तान पर मैली निगाह डालेगा तो हम उसकी आंखें नोचने की सलाहियत रखते हैं। तो हमें कोई बुज़दिली का ताना नहीं दे सकता, हमें कोई गफलत का ताना नहीं दे सकता। आज अगर पाकिस्तान को सेंटर स्टेज मिला है कि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फलस्तीन में और गजा में अमन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है जिसके ऊपर हमें खुशी मनानी चाहिए, बजाय ये कि हम ये कहें कि हम एक साइड पे खड़े हो जाएं। बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान ना जाता तो ये कहते पाकिस्तान तन्हा रह गया। हम बरादर इस्लामी ममालिक के साथ गजा के अमन के लिए हिस्सा डाल सकते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सेनेट इजलास से खिताब। बोले, हम पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी के मुहाफिज हैं। हमें कोई बुज़दिली और गफलत का ताना नहीं दे सकता। कौम अब इंतशार और फसाद की सियासत से दंग आ चुकी। इस वक्त सियासी नहीं बल्कि इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। गजा की वजह से हमारे दिल छलनी है। कौमी असम्बली के दरवाजे पर इकबाल आफरीदी की अपनी ही पार्टी के खुरम शहजाद से झड़प। एक दूसरे को धक्के दिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इन्हें खामोश ना करवा सके। सानेहा गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 77 ताहाल लापता। इमारत में सर्च ऑपरेशन जारी। मजीद इंसानी बाकियात निकाल ली गई। 62 लाशों और इंसानी बाकियात का पोस्टमार्टम किया जा चुका। DNA के जरिए 18 अफराद की शनाख्त हो चुकी। दुकानदार अबू बकर, मुलाजिम आमिर और रफीक नामी शख्स की लाशों की भी शनाख्त। कुछ लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। लाशों और अज़ा से 45 DNA के नमूने हासिल किए गए। टेक्निकल कमेटी ने गुल प्लाजा को मखदूश करार दे दिया। कमेटी की गुल प्लाजा को रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मुनहदम करने की सिफारिश।
गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन का आखिरी मरहला आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसू का कहना है कि अब तक मलबे से 71 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 77 अफराद लापता हैं। मजीद लापता होने की सूरत में राबता किया जा सकता है। SBCA की ज़ेरे निगरानी मलबे में तलाश का अमल जारी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमाली वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर इत्तफाक। दाखिली सलामती, इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजीद मजबूत बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सोमाली हम मनसब को पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी में ताउन की यकीन दहानी। मजीद कहा, इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में सोमालिया को मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। सोमालिया मुश्किल सूरत हाल में है, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उम्मीद है इस दौरे से सोमालिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में वुसअत पैदा होगी। पंजाब हुकूमत का अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को मजीद वुसअत देने का फैसला। प्रोग्राम का दायरा कार पंजाब की सदियों पुरानी रिवायत ज्वाइंट फैमिली सिस्टम तक बढ़ा दिया गया। ज्वाइंट फैमिलीज को अपने घर की तौसीह के लिए अपनी छत अपना घर के तहत बिलासूद और आसान इक़्तिसाद पर कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बिलासूद कर्ज इजरा की मंजूरी दे दी। जून 2026 तक 1,60,000 घर बनाने का बड़ा हदफ दे दिया। पहले मरहले में जहलम में 194, कसूर 129, फैसलाबाद में 84 और लोधरा 59 प्लॉट वज़रिया क़ुरा अंदाज़ी दिए जाएंगे। वज़ीर आला प्लॉटों की जल्द अज जल्द क़ुरा अंदाज़ी के लिए इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची की सड़कों की बहाली से मुतालिक अहम इजलास। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए 21 अरब रुपए की मंजूरी। कराची की सड़कों की बहाली के लिए 13 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, अवामी सहूलत और शहरी तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची की सड़कों की बहाली से शहरी आमदोरफ्त में बेहतरी और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला सिंध की तमाम मंसूबों पर शिफाफ, मयारी और बरवक्त काम मुकम्मल करने की हिदायत। में ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। क़याम अमन सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। अगर आप अमन कायम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। मैंडेट का ड्रामा लगाकर PTI वाले धोखा दे रहे हैं। PTI वाले ही दहशत गर्दों को लाकर बसाने वाले हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में KP हुकूमत को 800 अरब दिए गए। पाकिस्तानी अवाम ने फ़लस्तीन में अमन और इस्तेहकाम के लिए गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को खुशाइंद करार दिया। शहरियों का कहना था, गज़ा बोर्ड ऑफ पीस से फ़लस्तीन की आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम और तरक्की की राह भी हमवार होगी। पाकिस्तान ने हमेशा, चाहे मसला कश्मीर हो या मसला फ़लस्तीन, तमाम तनाज़ात पर असूली और ठोस मौक़िफ़ अपनाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गज़ा में अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान दुनिया में अमन की ख्वाह और फ़लस्तीनियों की उम्मीद का आखिरी सहारा है। कराची में मनोड़ा के करीब समुद्र में कश्ती उलट गई। 10 अफराद डूब गए। रेस्क्यू एहलकारों ने 6 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 4 की तलाश जारी है। चाइना पोर्ट के करीब बहरी जहाज कश्ती से टकराने से हादसा पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कश्ती डूबने पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत।